तो ये आपकी CSIT को सिर्फ कंसीडर नहीं करके लिखी है, ये सारी ही ब्रांचेस को कंसीडर करते हुए उस कॉलेज की जो लास्ट रैंक तक में कॉलेज मिल सकता है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक एनालिसिस किया है कि इतनी रैंक तक में बच्चों एक्सपेक्ट है कि CSAT में स्पॉट में आपको ये कॉलेज मिल जाएगी अगर आप उसको चॉइस फिलिंग में अपनी प्रायोरिटी में प्लेस करते हैं तो। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, काउंसलिंग्स में जोसा का आपके राउंड सारे ओवर हो चुके हैं और आपका 5th राउंड तक का रिजल्ट आ चुका है बच्चों। और अब हम बात करें कि उन बच्चों को जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है अब उनको क्या करना चाहिए। भाई, जो आपका स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होगी, CSAT की जो काउंसलिंग होगी, उसमें हमें कितनी रैंक तक में कौन सा कॉलेज मिल सकता है। और ये आपके डाउट्स आपके काफ़ी आ रहे हैं, कल से बच्चे मेल कर रहे हैं कि मैम प्लीज़ बता दीजिए स्पॉट राउंड में क्या हो सकता है, मुझे क्या मिलेगा, मेरी रैंक कितनी है। तो बच्चों, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको ये अब देखना होगा कि आपको GFTI मिल सकते हैं या फिर IIIT या फिर NIT, कितनी कितनी रैंक तक आपको अलॉट हो सकते हैं ये कॉलेजेस। तो उसके लिए हमने एक एनालिसिस की है, लास्ट ईयर जो आपका कट ऑफ गया है स्पॉट राउंड में कितनी रैंक तक में कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है बच्चों। और ब्रांच वाइज मैंने एनालिसिस अभी नहीं की है सेपरेटली सारे कॉलेजेस की इस वीडियो में, लेकिन आपको अगर उसकी भी एनालिसिस चाहिए तो हम आपको एनालिसिस का PDF आपको शेयर कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एक्सट्रीम रैंक तक बच्चों को कॉलेज मिल सकती है, वेदर इट कैन बी अ मेटलर्जी ब्रांच, केमिकल ब्रांच और आपके डुअल डिग्री प्रोग्राम्स। ये सारे ही कैलकुलेट करने के बाद हमने एक एनालिसिस की है कि आपको एक्सट्रीम इस रैंक तक में ये कॉलेज मिल सकता है। जैसे कुछ बच्चों का प्रेफरेंस ये रहता है कि बस मुझे टॉप का कॉलेज चाहिए और उस कॉलेज में हमें कोई ब्रांच मिल जाती है सो हम वो ले सकते हैं, वेदर वो आपकी मेटलर्जी हो, सेरामिक हो, फूड हो, कोई भी ब्रांच हो। तो बच्चों, आपको ये एनालिसिस इस वीडियो में मिलेगा, सारा आपको डिटेल एनालिसिस NITs, IIITs, GFTIs सारे कॉलेजेस का। सो बच्चों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मिस मत करिएगा। और बच्चों, जो 5th राउंड तक आपको अलॉटमेंट आ गई है, अब जिनको कॉलेज मिल चुका है वो भी CSAT में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब उसको कैसे प्रोसेस करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो सारी ही चीज़ें आपको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, हम्बल रिक्वेस्ट है बच्चों। ठीक है, तो हम बात करें पहले तो NIT कॉलेजेस की। NIT कॉलेजेस में हम जो बात करेंगे कि कितनी रैंक तक हमको होम स्टेट में और अदर स्टेट में कॉलेजेस मिल सकते हैं, उसका एक एक्सपेक्टेड कितना रैंक तक हमको ये कॉलेज मिलेगा CRL रैंक पे, तो वो हम एक एनालिसिस देखते हैं। ये जनरल कैटेगरी का एनालिसिस है। SC ST OBC वाले बच्चे ज़्यादा रैंक पे ऑब्वियसली उनको कॉलेज तो मिल ही जाने वाला है, इसलिए हमने जनरल रैंक वाले बच्चों का यहाँ पे एनालिसिस किया है कि जनरल रैंक वाले बच्चों को कितनी कितनी रैंक तक आपको ये कॉलेजेस मिल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने GFTIs में भी बात करें तो बच्चों, GFTIs में जो आपका 5th राउंड का कट ऑफ गया है, अब जो स्पॉट राउंड तक जाएगा वो ऑलमोस्ट कुछ कॉलेजेस का तो जस्ट डबल रैंक पे जाएगा, आपका ऑलमोस्ट डबल के ट्रिपल रैंक तक आपका जा सकता है, जाएगा। ऑब्वियसली स्पॉट राउंड में इतना वेरिएशन होता है, तो इसलिए जो बच्चे सोचते हैं कि हम स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करें कि ना करें और इस पर हमको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली बच्चों स्पॉट राउंड में जो आपकी रैंक जाएगी वो जस्ट डबल ट्रिपल हो सकती है GFTI कॉलेजेस में, और आपकी NITs और IIITs में भी एक्सट्रीम रैंक तक जो हो सकता है उसका एनालिसिस हम लोग फुल देखने वाले हैं। तो जैसे फर्स्ट नंबर में मैंने यहाँ पे आपको NIT सिक्किम का देखें। NIT सिक्किम अगर आपका होम स्टेट है तो होम स्टेट वाले बच्चे 10 लाख रैंक तक भी चांसेस बनते हैं। CRL 10 लाख जनरल कैटेगरी होम स्टेट NIT सिक्किम में आपको NIT सिक्किम अलॉट हो सकती है। ठीक है, अदर स्टेट में अगर आप हो तो 85,000 रैंक तक आपको अदर स्टेट वाले बच्चों को NIT सिक्किम अलॉट हो सकती है। NIT मणिपुर 8 लाख रैंक तक होम स्टेट में मिल सकती है और 95,000 तक अदर स्टेट वाले बच्चे को अलॉट हो सकती है। NIT अगरतला 7 लाख रैंक तक होम स्टेट में अलॉट हो सकती है और अदर स्टेट में ये 1,10,000 रैंक तक या 1,05,000 रैंक तक आराम से आपको NIT अगरतला अलॉट हो सकती है।
देन एनआईटी पुडुचेरी में देखिए 4 लाख रैंक तक होम स्टेट में अलॉट हो सकती है और 68,000 रैंक तक आपको एनआईटी पुडुचेरी अदर स्टेट में अलॉट हो सकती है। एनआईटी उत्तराखंड की बात करोगे 4 लाख रैंक पे होम स्टेट पे अलॉट हो सकती है और 70,000 तक रैंक पे 72,000 रैंक तक एनआईटी उत्तराखंड अलॉट हो सकती है। एनआईटी रूरकेला की बात करोगे तो 2 लाख तक ऑलमोस्ट होम स्टेट पे आपको अलॉट हो सकती है और 82,000 ऑलमोस्ट क्लोजिंग रैंक तक में, ऑलमोस्ट 82,000 के आसपास तक में आपको अदर स्टेट में रूरकेला मिल सकता है। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश 2 लाख रैंक तक होम स्टेट में मिल सकता है और अदर स्टेट में ये 85,000 की रैंक तक अलॉट हो सकता है। जालंधर आपको 2 लाख रैंक तक होम स्टेट में मिल सकती है और 70,000 रैंक पे अदर स्टेट वाले बच्चों को मिल सकती है। एनआईटी मेघालय ऑलमोस्ट 1.7 लाख रैंक तक आपको होम स्टेट पे अलॉट हो सकती है। तो एनआईटी मेघालय का भी ऑलमोस्ट होम स्टेट में बात करोगे तो ये ज़्यादा रैंक तक भी मिल सकती है। ये बस एक एनालिसिस दे रहे हैं जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये स्पॉट राउंड का दे रही हूँ। अगर ये हम 2021 या 22 का भी एनालिसिस देखेंगे तो उस हिसाब से देखोगे तो ये आपके और ज़्यादा रैंक पे स्पॉट राउंड में आपको एनआईटीज मिल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हम इतने ज़्यादा रैंक, इतने ज़्यादा ईयर्स का एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस बार आपको पता ही है नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इंक्रीज हुए हैं और उस हिसाब से कट ऑफ का भी थोड़ा सा वेरिएशन आया है। लेकिन आप जैसे देखोगे 5th राउंड का जो आपका कट ऑफ गया है, 5th राउंड का जो आपके बच्चों को अलॉटमेंट गई है, उस हिसाब से हम देखेंगे तो उस हिसाब से हम सीसाब तक में जो वेरिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हम एक्सपेक्टेशन आपका एनालिसिस आपको यहाँ पे रिव्यू यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा होम स्टेट का और आपका अदर स्टेट का एनालिसिस है। अब हम नेक्स्ट एनआईटीज में जाते हैं। सो 10th नंबर में हमारी एनआईटी है एनआईटी रायपुर, जो कि ऑलमोस्ट 1 लाख रैंक तक होम स्टेट में मिल सकती है और 75,000 तक अदर स्टेट में मिल सकती है। एनआईटी हमीरपुर 1 लाख तक होम स्टेट में मिल सकता है, 58,000 पे अदर स्टेट पे मिल सकता है। एनआईटी दुर्गापुर 70,000 होम स्टेट में मिल सकता है और 50,000 अदर स्टेट पे मिल सकता है। एनआईटी सिलचर आपको 70,000 होम स्टेट तक में मिल सकती है। एनआईटी पटना 68,000 होम स्टेट में मिल सकती है, अदर स्टेट में ये 60,000 तक ऑलमोस्ट मिल सकती है। एनआईटी दिल्ली ये 70,000 तक होम स्टेट में अलॉट हो सकती है भाई। एनआईटी भोपाल 60,000 तक होम स्टेट में मिल सकती है, 55,000 तक अदर स्टेट में मिल सकती है। एनआईटी सूरत कल आपको 60,000 तक होम स्टेट में अलॉट हो सकती है। एनआईटी जमशेदपुर 50,000 रैंक तक होम स्टेट में मिल सकती है और 55,000 तक ऑलमोस्ट ये अदर स्टेट में मिल सकती है। सॉरी, ये 60,000 तक ऑलमोस्ट होम स्टेट में मिल सकती है, 55,000 तक ऑलमोस्ट ये अदर स्टेट में मिल सकती है। एनआईटी कुरुक्षेत्र और होम स्टेट पे ये आपको 50 से 55,000 रैंक तक ऑलमोस्ट होम स्टेट पे अलॉट हो सकती है। एनआईटी कैलिकट आपको 50,000 रैंक तक होम स्टेट में मिल सकती है, अदर स्टेट में ये 45,000 तक मिल सकती है। एनआईटी त्रिची आपको 35,000 पे होम स्टेट में मिल सकती है और 30,000 पे ये अदर स्टेट पे अलॉट हो सकती है। एनआईटी इलाहाबाद आपको 35,000 होम स्टेट पे और 30,000 अदर स्टेट पे अलॉट हो सकती है। एनआईटी गोवा आपको 1.5 लाख रैंक पे होम स्टेट पे मिल सकता है और 65,000 पे अदर स्टेट पे अलॉट हो सकता है। आईएसटी शिवपुर आपको ये अदर स्टेट पे ऑलमोस्ट 65 से 70,000 तक की रैंक पे आपको अदर स्टेट पे अलॉट हो सकता है। तो बच्चों ये आपका एनआईटीज का ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया है। ये स्पॉट राउंड में आपका जो राउंड्स होने वाले हैं उस पे एनालिसिस है। ये आपको इतनी रैंक तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको कॉलेज मिल सकता है सीसाब की काउंसलिंग में, स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में। ठीक है, अब हम बात करें ट्रिपल आईटीज़ की। ट्रिपल आईटीज़ में हमको ट्रिपल आईटी मणिपुर ऑलमोस्ट 1 से 1,10,000 तक की रैंक पे हमको ट्रिपल आईटी मणिपुर मिल सकती है। कुरनूल हमको 70 से 75,000 तक मिल सकती है। भागलपुर 70 से 75,000 तक मिल सकती है। जबलपुर हमको 60 से 65,000 तक ऑल इंडिया रैंक पे मिल सकती है, ऑल इंडिया कोटा पे मिल सकती है। देन ट्रिपल आईटी कल्याणी 59-65,000 तक मिल सकती है। धारवाड़ 58 से 63,000 तक अलॉट हो सकता है। कांचीपुरम 55 से 58,000 तक अलॉट हो सकता है। श्री सिटी हमको 53 से 60,000 तक अलॉट हो सकता है। ट्रिपल आईटी नागपुर 50 से 55,000 तक, ट्रिपल आईटी गोटा 50 से 55,000 तक मिल सकता है हमको। तो ये एनालिसिस बच्चों काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद हमने ये एनालिसिस की है। तो आप इसको एनालाइज जो हमने रिजल्ट यहाँ पे निकाला है उसके अकॉर्डिंग आप अपना सीसाब में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमको काउंसलिंग में स्पॉट राउंड में अगर हम जाते हैं, हम फ़ीस जमा करते हैं, पार्टिसिपेशन फ़ीस अपनी
वहाँ पे सबमिट करें तो हमको क्या वहाँ से रिजल्ट मिल पाएगा जो हम चाहते हैं, कॉलेजेस जो हमें टॉप के लेने हैं। अगर आपके पास और भी किसी काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया है और वहाँ पे आपने एक सीट रिजर्व कर रखी है, बुक कर रखी है, तो वो बच्चे समझ ले पहले कि हमको किस कॉलेज में मिलने के चांसेस बन रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप पार्टिसिपेट करिए। देन IIIT रांची का भी देख लेते हैं भाई, 50 से 55,000 तक ऑलमोस्ट हमको ये मिल सकता है। IIIT सूरत आपको 45 से 50,000 तक अलॉट हो सकता है। देन IIIT दमन दीव कैंपस आपका 46 से 50,000 तक ऑलमोस्ट मिल सकता है। भोपाल आपको 42 से 48,000 तक मिल सकती है। गुवाहाटी 40 से 45,000 तक अलॉट हो सकती है। IIIT त्रिची 35 से 40,000 तक। IIIT ऊना 35 से 40,000। IIIT पुणे 30,000। IIIT लखनऊ 15,000। IIIT ग्वालियर 15,000 के ऑलमोस्ट। IIIT इलाहाबाद ऑलमोस्ट 11,000 रैंक तक के बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमको IIITs ये मिलेंगी, ठीक है। तो आपका ये एक्सपेक्टेशन है, इतनी रैंक वेरिएशन तक में अगर आपकी रैंक है तो आपको ये कॉलेजेस अलॉट हो सकते हैं भाई, ठीक है। अब हम बात करें कि हम इसको एक चॉइस फिलिंग हमें करनी है, तो चॉइस फिलिंग का भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इस पे बस हम ये एक्सपेक्टेड देख रहे हैं कि हमको क्या कॉलेज कौन से मिल सकते हैं अब स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में, अगर हम पार्टिसिपेट करने जाते हैं स्पॉट राउंड में। तो अब हम बात करें GFTIs की। NITs हो गए भाई, IIITs हो गए, अब हमारे GFTIs आते हैं। अब इसमें हम बात करें जैसे कि घनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट है, ये हमें ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर्स में ये 5 लाख की रैंक तक में बच्चों को जनरल कैटेगरी में मिल गया है। GGO बिलासपुर ऑलमोस्ट 9 लाख तक मिल गया है। अब ये नहीं कहेंगे कि हम CS में लेंगे या फिर IT लेंगे, तो आपकी ऑब्वियसली और ही ब्रांचेज हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ब्रांच है, वो आपकी ऑलमोस्ट ज़्यादा रैंक तक आपको मिल जाएगी GFTIs में। देन HS गौर यूनिवर्सिटी 8 लाख रैंक तक मिल सकती है। GKV हरिद्वार 9 लाख रैंक तक मिल सकता है। इसका आप सेपरेट फॉर्म भी भर सकते हो। जीजू का भी आप सेपरेट फॉर्म भर सकते हो। अगर सीट वैकेंट रहेगी ऑलमोस्ट ये सेपरेट काउंसलिंग अपनी कंडक्ट करेंगे। मिजोरम यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट 8 लाख रैंक तक मिल सकती है। BIT देवगढ़ 7.5 लाख रैंक तक भी मिल सकता है। देन आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा आपको 7 लाख रैंक तक में ऑलमोस्ट मिल सकती है। देन SMDU कटरा आपका 7 लाख रैंक तक मिल सकता है ऑलमोस्ट। देन ऑब्वियसली ये आपका GFTI अच्छा GFTI भी है। सेपरेट काउंसलिंग भी ऑलमोस्ट आपने फॉर्म अप्लाई किया है काफ़ी बच्चों ने। देन आपका नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग 6 लाख रैंक तक ऑलमोस्ट मिल सकती है। आसाम यूनिवर्सिटी 5,30,000 तक की क्लोजिंग रैंक तक ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट है कि आपको मिल सकता है। ये बेटा ये जो एनालिसिस हमने किया है, ये आपको एनालिसिस शायद ही कहीं पे आपको ये वीडियो इस तरीके का आपको एनालिसिस मिल पाए, या फिर गूगल में आप सर्च करोगे तो आपको ऐसे तो नहीं ना मिलेगा कि एक्सपेक्टेड कितनी रैंक तक मिल सकता है। तो ये एनालिसिस हमने प्रीवियस ईयर्स की रैंक को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग आपको एक एनालिसिस दिया है, और एक्सपेक्टेड है कि इतनी लाख रैंक तक के बच्चे एक्सपेक्ट करें कि हमको ये कॉलेज मिल जाएगा। अब ये आप नहीं कह सकते हो कि मैम हमने तो आपके वीडियो देख के और सारे कॉलेजेस फिलअप किए, लेकिन हमने सिर्फ कंप्यूटर साइंस फिलअप की थी। तो बच्चों कंप्यूटर साइंस नहीं, सारी ही ब्रांचेस जो उस कॉलेज में अवेलेबल है उसमें एंड कितनी रैंक तक में वो कॉलेज मिला है उसके अनुसार ये एक्सपेक्टेड आपकी क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे सेट की है, ठीक है। तो आप समझ गए मैंने किस हिसाब से ये क्लोजिंग रैंक लिखी हुई है। तो ये आपकी CSIT को सिर्फ कंसीडर नहीं करके लिखी है, ये सारी ही ब्रांचेस को कंसीडर करते हुए उस कॉलेज की जो लास्ट रैंक तक में कॉलेज मिल सकता है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक एनालिसिस किया है कि इतनी रैंक तक में बच्चों एक्सपेक्ट है कि CSAB में स्पॉट में आपको ये कॉलेज मिल जाएगी अगर आप उसको चॉइस फिलिंग में अपनी प्रायोरिटी में प्लेस करते हैं तो, ठीक है। अब हम बात करें BIT पटना की 5,30,000 तक ऑलमोस्ट मिल सकती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू आपको 5 लाख तक मिल सकती है। देन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आसाम 4,70,000 तक ऑलमोस्ट मिल सकती है। पौंडीचेरी टेक्निकल यूनिवर्सिटी 3 लाख तक अलॉट हो सकती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान आपको 2,70,000 तक अलॉट हो सकती है। तेजपुर यूनिवर्सिटी 2,50,000 तक अलॉट हो सकती है। स्लट पंजाब 2,40,000 तक अलॉट हो सकता है। निफ्टम थंजावुर आपको 2,30,000 तक अलॉट हो सकता है। देन आपको CSVT भिलाई आपको 1,40,000 तक अलॉट हो सकता है। देन आपको नीलेट औरंगाबाद 1,30,000 तक अलॉट हो सकता है। NIAMT रांची आपको 1 लाख रैंक तक मिल सकता है। NIAMT रांची भी अच्छा ऑब्वियसली अच्छा एक GFTI है और ये आपको 1 लाख रैंक तक पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को अलॉट हो सकता है। तो क्यों ना हम इसको अपनी प्रेफरेंस में रखेंगे और इसके हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। अब हम देखें नेक्स्ट GFTI है,
जो हमें मिल सकती है जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स इलाहाबाद। ऑलमोस्ट 1 लाख रैंक तक बच्चों आपको ये भी मिल सकता है। आईसीटी भुवनेश्वर आपको 1 लाख तक मिल सकती है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज आपको 80,000 की क्लोजिंग रैंक तक में मिल सकता है। ट्रिपल आईटी रैम अहमदाबाद आपको 70,000 तक की रैंक पे ऑलमोस्ट मिल सकता है। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर 65,000 तक मिल सकती है। बीआईटी मैसरा 60 to 62,000 की रैंक तक ऑलमोस्ट आपको ये मिल सकता है। ट्रिपल आईटी नया रायपुर 45,000 तक अलॉट हो सकता है। जेएनयू दिल्ली आपको ऑलमोस्ट 35 से 37,000 तक की रैंक पे भी मिल सकता है। सो बच्चों, ये आपका एक्सपेक्टेड जो एक्सट्रीम हो सकता है, जो वर्स्ट केस तक में देख सकते हैं कि हमको कॉलेजेस कौन से मिल सकते हैं स्पॉट राउंड में, तो हमें अपनी रैंक के अकॉर्डिंग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अपनी काउंसलिंग्स में हमें ये समझ में आ गया होगा इस वीडियो में कि हमको एक्सपेक्टेड कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो एनआईटी मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं जनरल वाले रैंक के बच्चों को, तो ये एक्सपेक्टेड रैंक है फिलहाल। अब ऑब्वियसली मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि बच्चों की आपने मैम तो वीडियो में बताया था कि मिल जाएगा इस रैंक पे, लेकिन हमको अलॉट नहीं हुआ। तो बेटा ये बस एक एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया है, एक्सपेक्टेड रैंक है, जो बेस्ट पॉसिबल वे में हम एक एनालाइज कर सकते थे, उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। सो स्टूडेंट्स, कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करिए या फिर हमें मेल करिए। और कन्फ्यूज़न बढ़ाने के लिए मैंने ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, आपकी कन्फ्यूज़न कम करने के लिए। और आपका जो डर है, जो बच्चे डिप्रेस हो गए हैं कि हमको कॉलेज अभी तक नहीं मिला है, उन बच्चों के लिए ये एनालिसिस देना बहुत ज़रूरी था। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ like this video, subscribe the channel and forward to lots and lots of your friends guys. So thank you students for watching this, and see you guys with the next topic.